जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज इस 14 जनवरी के दिन आप सभी के बीच में थोड़ी सी चर्चा मकर संक्रांति के बारे में करनी है। अनेक लोगों से अनेक तरह की बातें मकर संक्रांति के बारे में सुनी जा रही है, सुनी जाती रही है। बहुत सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हैप्पी मकर संक्रांति के मैसेज आ रहे हैं, फोटोएं इधर से उधर जा रही है। अभी आपके यहाँ तो नहीं है ऐसा माहौल, लेकिन राजस्थान में तो, जयपुर में तो पतंगबाजी हो रही है? पतंगबाजी तो हो चुकी, अब तो रात हो गई ना, तो अब तो आतिशबाजी हो रही है। पता नहीं क्या तरीका है, कौन सा पर्व है और क्या मना रहे हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में जो पर्व होते हैं वे पर्व दो तरह के होते हैं भाई साहब। एक त्रैकालिक पर्व होते हैं और एक तात्कालिक पर्व होते हैं। 10 लक्षण पर्व के प्रसंगों में अनेक बार आपने उसकी बातें सुनी होंगी। जो काल से अप्रभावित होते हैं वे पर्व त्रैकालिक पर्व होते हैं, जैसे 10 लक्षण अष्टानी का पर्व। इन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वर्ष में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, 3 बार अष्टानी का आती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चौथा काल चल रहा था कि पांचवा काल चल रहा है कि छठा काल चल रहा है। छठे काल में भी आती है अष्टानी का, क्योंकि जहां छठा काल होता है वहां नंदीश्वर है नहीं, और जहां नंदीश्वर में देव लोग जाकर के पूजन विधान आदि करते हैं वहां छठा काल आता नहीं है। तो शाश्वत पर्व है ये, तो है त्रैकालिक। कुछ पर्व होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, टेम्परेरी। और तात्कालिक पर्वों को भी दो रूपों में बांटा गया है, एक घटना विशेष से संबंध रखने वाले और एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले। घटना से संबंध रखने वाले जैसे रक्षाबंधन हो गया, घटना घटी थी। अक्षय तृतीया हो गया, घटना घटी थी। इसी तरह श्रुत पंचमी, बोले शास्त्र लेखन पूर्ण हुआ था तो घटना से संबंधित हो गया। अब कुछ होते हैं ऐसे जो व्यक्ति से संबंध रखते हैं। महावीर जयंती जैसे, दुनिया में रामनवमी है, गणेश चतुर्थी चलती है, लोग जो मनाते हैं व्यक्ति से संबंध रखने वाले पर्व हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मकर संक्रांति है, ये मकर संक्रांति त्रैकालिक पर्व है या तात्कालिक? बात कर रहे हैं अपन, तो त्रैकालिक तो नहीं हो सकता, तो तात्कालिक है। तो तात्कालिक तो दो तरह के होते हैं, व्यक्ति से संबंध रखने वाले या घटना से संबंध रखने वाले। किसी भी जैन घटना से मकर संक्रांति का संबंध नहीं है, किसी भी जैन व्यक्ति से मकर संक्रांति का संबंध नहीं है। ये मकर संक्रांति वास्तव में वस्तुतः तो जैन पर्व है ही नहीं, ये जैन पर्व ही नहीं है। लेकिन कुछ वर्षों से, भाई अमित जी, कुछ वर्षों से देख रहे हैं पूरे देश में एक धारा चल पड़ी है,
इसे जैन पर्व सिद्ध करने के लिए, और अकेले मकर संक्रांति के लिए ही नहीं, कोई भी पर्व कहीं भी आए तो उसको कहीं ना कहीं से इधर से घुमाएंगे, ऐसे कहीं कुछ, ये जैन पर्व है, वैसे जैन पर्व सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये है क्या चीज, ये मकर संक्रांति? अकेली साल में एक ही संक्रांति नहीं आती है, साल में 12 संक्रांति आती है, 12 राशियां है ना। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहते हैं। संक्रांति क्या होता है? बदलना, परिवर्तन हो जाना, उसका नाम है संक्रांति। तो एक राशि से सूर्य जब गमन करता हुआ दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति कहलाता है। ये मकर संक्रांति है, माने पिछले महीने से लेकर एक महीने तक सूर्य धनु राशि में था, और अब वो धनु राशि वाला सूर्य बदलकर, धनु राशि वाला जो सूर्य था एक महीने से, वो बदलकर अब मकर राशि में आ गया आज के दिन, तो ये मकर संक्रांति हो गई। अब इसमें क्या लेना देना है, सूर्य तो रोजाना गमन कर रहा है। एक और हिंदू परंपरा में, अब एक्चुअल में चक्कर क्या है, हिंदू परंपरा का पर्व है मकर संक्रांति, और हिंदू धर्म में भी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है। ये क्या चक्कर है, ये उत्तरायण क्या होता है? हमारे यहां शास्त्रों में 2 अयन कहे हैं वर्ष में, जैसे ऋतुएं होती है, बदलती है, मौसम बदलते हैं, महीने बदलते हैं, ऐसे पूरे वर्ष को 2 भागों में बांटा है। थोड़ा सा समझने का प्रकरण है, जब समझ में आएगा तो मजा आएगा। आखिर ये चक्कर क्या है? साल में 2 अयन, अयन 6 महीने के, एक का नाम है उत्तरायण, पंडित जी साहब कोलारस वाले, दूसरे का नाम है दक्षिणायन। तो सूर्य जब उत्तर दिशा की ओर आ रहा होता है तो उत्तरायण कहलाता है, सूर्य जब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा होता है तो दक्षिणायन कहलाता है। एक और गजब की बात कहूं, पूरी भारतीय संस्कृति में इस सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की चर्चा है। जैन परंपरा में भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की चर्चा है। इससे एक बात तो गजब की निकल करके सामने आ गई कि सूर्य धनु से मकर में प्रवेश किया, इसका मतलब सूर्य यहां से यहां गया, इसका मतलब सूर्य गमन कर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है। क्या मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी भारतीय संस्कृति कह रही है, पूरे हिंदू पुराण कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है ये बात। आप चाहें तो आज का न्यूज़पेपर उठा करके देख लेना, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जरूर मकर संक्रांति के बारे में कुछ ना कुछ तो छपा होगा। और क्या छपा होगा कि आज सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में आ गए हैं, तो सूर्य देवता यदि आ गए हैं तो सूर्य देवता चलते हैं, तो सूर्य देवता गमन करते हैं। तो आज के वैज्ञानिकों की ये मान्यता कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, इसके ऊपर एकदम झटके से वज्रपात हो गया। ख्याल में आई क्या बात? हम हमारे कहने से मत मानो, कोई बात नहीं। बहुत सारे आपके यार दोस्त साथी लोग हिंदू अन्य मतावलंबी ये कह देंगे, अरे यार आपके जैन धर्म में पता नहीं क्या है, सारी दुनिया कह रही है कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्यों साहब, क्या कहते हैं वो लोग? कौन से धर्म को मानते हो आप? हिंदू हो? आपके धर्म में लिखा है कि नहीं है सूर्य देवता इधर से इधर आ गए, तो सूर्य चल रहा है कि नहीं? तो पृथ्वी तो स्थिर हो गई, सूर्य भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गमन कर रहा है। अब सुनना जरा, ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या है, आगमानुसार बात कहता हूं। इसे उत्तरायण दक्षिणायन क्यों कहते हैं? सूर्य चंद्रमा आदि जो विमान है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये 5 भागों में बटे हुए हैं। अपने तत्वार सूत्र में उल्लेख है, तिलोय पन्नति में, त्रिलोक सार में, सारे करणानुयोग के ग्रंथों में चर्चाएं मिलेगी। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति हो नृलोके, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य।
मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृत काल विभाग है। ये सब सूत्र पढ़े होंगे आपने तत्वार सूत्र में। मेरु पर्वत बीच में खड़ा है, ऐसा इस तरह से मेरु पर्वत खड़ा है देवेंद्र जी, वैसा मेरु पर्वत ऐसे खड़ा हुआ है। अब सूर्य क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है इसके। अब बीच में मेरु पर्वत है, सूर्य यहां से ऐसे गमन करता हुआ चक्कर लगा रहा है। पहले दिन पहली गली में, दूसरे दिन दूसरी गली में, तीसरे दिन तीसरे रास्ते में, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। अब ये जो सुमेरु नाम का पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं नॉर्थ। ये उत्तर है, ये उत्तर दिशा है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत उत्तर दिशा है पंडित जी साहब। अभी सुनो, थोड़ा बहुत यदि जैन ज्योग्राफी की नॉलेज होगी तो बात में और मजा आएगा आपको। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, या सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे पूर्व कहते हैं। सूर्य पूर्व से उगता है कि नहीं? फिर सब बात तो एक ही है, कुछ फर्क है? क्या फर्क है? सूर्य पूर्व से नहीं उगता, मैं क्या कह रहा हूं, सूर्य पूर्व से नहीं उगता। सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे पूर्व कहते हैं। नहीं समझ में बात? अभी देखो, जम्बूद्वीप का नक्शा देखा है क्या आपने? जम्बूद्वीप का नक्शा किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करो। बहुत कम है। भोजन करते हैं? पूछ रहा हूं, भोजन तो करते हैं? थाली में करते हैं? थाली में कैसी बात करते हो, थाली में ही करते हैं? तो बस जैसी थाली होती है वैसा जम्बूद्वीप होता है। माने जम्बूद्वीप थाली जैसा होता है। जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, थाली जैसे शेप वाला है, गोलाकार है, और उसके बीच में आप टॉर्च खड़ी कर दीजिए उल्टा करके, बीच में वो सुमेरु पर्वत है उस थाली में। अब हम लोग उस थाली में माने जम्बूद्वीप के एक तरफ रहते हैं, भरत क्षेत्र में। बीच में मेरु पर्वत है, इधर पूर्व विदेह है इस तरफ, और इधर पश्चिम विदेह है, और सामने ऐरावत है, ऐरावत क्षेत्र है। ये चार क्षेत्र है, मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको। ये जम्बूद्वीप ऐसे गोलाकार थाली, थाली में बीच में खड़ा हुआ, बोलते जाओ क्या बीच में? सुमेरु पर्वत। हम लोग रह रहे हैं भरत क्षेत्र में, ठीक है। और इस मेरु पर्वत के दूसरे साइड, अपोजिट साइड में वहां है ऐरावत क्षेत्र, और मेरु पर्वत बीच में है, तो लेफ्ट और राइट में है विदेह क्षेत्र। एक तरफ पूर्व विदेह, दूसरी तरफ पश्चिम विदेह क्षेत्र। अब ये जो सूर्य है ना भाई साहब, समझना एक बार, ये जो सूर्य है गमन कर रहा है, तो ये सूर्य आया इधर से और हम हैं यहां पर, हम यहां हैं इस जगह पर, सूर्य इधर से आया और यहां हम यहां बैठे हुए हैं, तो सूर्य यहां दिख रहा है हमारे को। ये पूरब है, यहां से उगेगा सूर्य और यहां से निकलेगा सूर्य, इधर अस्त हो जाएगा, बराबर। लेकिन इधर जो लोग हैं उनके लिए कहां से उगेगा? इधर से। उधर जो लोग हैं उनके लिए कहां से उगेगा? समझ में आ रही है बात? अपने भरत क्षेत्र वालों के लिए तो सूर्य पूर्व से उगता है, तो ऐरावत वालों के लिए पश्चिम से उगता होगा? नहीं, उनके लिए वो पूरब है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? उनके लिए वो पूरब है, हमारे लिए ये पूरब है। अरे क्या ये ऐसी दिशा का भी चक्कर है क्या? हाँ ऐसा ही चक्कर है। अब इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, उसका कारण ये है, आप कहीं भी खड़े हुए हो, जब आप सूर्य की तरफ मुख करते हैं, उगते हुए सूर्य की तरफ मुख करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो नॉर्थ होगा। क्या कहा? उगते हुए सूर्य को देखो, जब सूर्य उग रहा है तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, सूर्य यहां से उग रहा है, ये लाइट जल रही है, ये सूर्य जैसी सामने, तो ये यदि पूरब है तो ये उत्तर होगा, नॉर्थ होगा। अब मेरा ये कहना है,
नॉर्थ है मेरू पर्वत। कुछ एक तथ्य बतलाना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मकर संक्रांति के बारे में, कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं आपसे। क्या है मकर संक्रांति, क्यों मनाई जा रही है भारतीय परंपरा में भी, उसको मनाने के पीछे कारण क्या है, और इससे जुड़ी हुई भ्रांतियां क्या है, इससे जुड़ी हुई गलतफहमियां क्या है, और हम क्या करें और क्या नहीं करें, ये कुछ चर्चा आप लोगों के बीच में आज करने का भाव हुआ है। तो मेरू पर्वत यदि उत्तर है, मेरू पर्वत उत्तर है, तो जब सूर्य गमन करता हुआ मेरू पर्वत के पास में आ रहा होता है तो उत्तरायण, तो उत्तरायण कहलाएगा। और जब वही सूर्य गमन करता हुआ बाहर चला जाता है, दूर जा रहा होता है, तो मेरू से दूर, तो कहलाएगा दक्षिणायन। समझ में आ गया क्या उत्तरायण दक्षिणायन क्या है? एक्चुअल में सूर्य के गमन करने की हमारे यहाँ शास्त्रों में 184 गलियां बताई गई है। वीथी कहते हैं उसे, रास्ते हैं, उसका अपना चर क्षेत्र है सूर्य के गमन करने का, बाकायदा उसके रूट बने हुए हैं। सूर्य जो गमन करता है उसके, मतलब ये सूर्य है ना, ये चल रहा है, तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और दोनों मिलकर के पूरा कर लेते हैं एक सर्कल को। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, दोनों मिलकर के एक सर्कल को पूरा कर लेते हैं। टोटल रास्ते कितने हैं? 184। एक दिन में एक रास्ते में, दूसरे दिन में दूसरे रास्ते में, तीसरे दिन में तीसरी गली में, चौथे दिन में चौथी गली में, पांचवें दिन में पांचवी गली में, ऐसे बढ़ते 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 अंतिम 184 नंबर की गली में पहुंच जाता है सूर्य। ऐसे बाहर जा रहा है, बीच में मेरू पर्वत है, राउंड लगाता हुआ बाहर जा रहा है, और फिर 184 नंबर की गली से जब वापस अंदर आ रहा होता है, वही रिवर्स जब ऐसे चल करके आ रहा होता है, तो जब मेरू के पास आ रहा है तो कहलाएगा उत्तरायण। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? ये हो गया दक्षिणायन और ये हो गया उत्तरायण। कितना टाइम लगता है भाई साहब? पहली गली से 184 नंबर की गली में पहुंचने में सूर्य को कितना टाइम लगेगा? 184 दिन, 6 महीना, दिन कितने? 184, 183 दिन लगेंगे, 183 लगेंगे। पहली में तो है ही भाई, पहली में तो खड़ा ही है ना। दूसरे दिन दूसरी, मतलब एक दिन में दूसरी में पहुंच गया, 2 दिन में तीसरी में पहुंच गया, तो 183 दिन में लास्ट वाली गली में आ गया, और वहां से फर्स्ट तक आने में वापस 183 दिन लगे। तो 183 दिन का दक्षिणायन और 183 दिन का उत्तरायण और 366 दिन का एक वर्ष। 183 और 183, 366 दिन हो गए। अब चक्कर ये है, हिंदू परंपरा में सूर्य को माना जाता है देवता, सूर्य को माना जाता है परमात्मा। वो कहते हैं सूर्य भगवान है, और हम कह रहे हैं सूर्य में भगवान है, सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालय है। जैन परंपरा में भी यदि पूर्व दिशा को कहीं महत्व दिया गया है तो क्यों दिया गया है? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को महत्व क्यों दिया है? बोलो। वैसे तो सब दिशाएं बराबर है, क्या फर्क पड़ गया है? पूर्व हो चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो चाहे पश्चिम हो, क्या फर्क पड़ना है? इन दिशाओं से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी जब जिन मंदिर का निर्माण करते हैं, जब प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो देखा जाता है पूर्वमुखी होनी चाहिए, उत्तरमुखी होनी चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशाओं को शुभ माना जाता है जैन परंपरा में। कारण क्या है? उत्तर दिशा को शुभ मानने का कारण वहां मेरू पर्वत है। उत्तर दिशा को शुभ कहने का कारण हम जहां हैं यहां से उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र है। हम जहां हैं यहां से उत्तर दिशा में साक्षात सिमंदर भगवान विराजमान है, इसलिए उत्तर दिशा को श्रेष्ठ कहा जाता है। वहां तीर्थंकर परमात्मा मौजूद है, विदेश क्षेत्र है, मेरू पर्वत है, अकृत्रिम जनालय है, इसलिए तो उत्तर भली हो गई। और पूर्व दिशा को इसलिए भला कहा जाता है क्योंकि पूर्व दिशा से मानो प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालय उदय हो रहा हो।
समझ में आ रही है बात? वो पूरा वो विदेह तो विदेह का पूरब है, हमारे से तो उत्तर में ही है। क्या विदेह पूरब और पश्चिम है, या हम जहां हैं यहां से वो नॉर्थ में है, ऐसा है। कोई बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कह दिया, यहां क्या बातें हो गई? उत्तर और पूर्व की महिमा बता दी। अब अकृत्रिम चैत्यालय, क्योंकि अकेले सूर्य में ही अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है, चंद्रमा में भी अकृत्रिम चैत्यालय है, तारों में भी अकृत्रिम चैत्यालय है, ग्रह नक्षत्रों में भी अकृत्रिम चैत्यालय है, ज्योतिषवासी देवों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय कहे गए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमाएं, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमाएं, दात की खंड द्वीप में 12 सूर्य 12 चंद्रमाएं, कालोदधी में 42 सूर्य 42 चंद्रमाएं, पुष्कर आर्ध में 72 सूर्य 72 चंद्रमाएं, ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमाएं। एक चंद्रमा का परिवार होता है ये सब। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में। ढाई द्वीप के 132 सूर्य कहें, ढाई द्वीप के बाहर तो असंख्यात सूर्य चंद्रमा है। अभी वो सब उस गणित में नहीं जाना है, अभी वो सारी उलझनों में आपको उलझाना नहीं चाहता। मेरे ज्योतिष लोक के ऊपर भी प्रवचन है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, यहीं जहां आप सुन रहे हैं। आप लोग नहीं, मेरे संजीव गोदा चैनल पर यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर के विशिष्ट प्रवचनों में देखेंगे तो आपको जैन भूगोल संबंधी प्रवचनों में ये ज्योतिष लोक क्या है, तारे कितनी ऊंचाई पर है, 1-2 दिन पहले भी मैंने शायद चर्चा की थी आप लोगों के बीच में। माने 790 योजन पर तारे हैं, उससे 10 योजन ऊपर सूर्य है, उससे 80 योजन ऊपर माने 880 योजन, धरती से 880 योजन पर चंद्रमा है, वो इंद्र है। ऐसे 790 योजन से लेकर के और 900 योजन तक 110 योजन का क्षेत्र वो ज्योतिष क्षेत्र कहलाता है। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि सारे दुनिया में जितने पर्व मनाते हैं, जो पर्व आते हैं ना, सारे पर्व हिंदू परंपरा में भी, उन सब पर्वों का निर्धारण होता है चंद्रमा से। और ये मकर संक्रांति जो पर्व मनाते हैं, इस मकर संक्रांति का संबंध जोड़ा जाता है सूर्य से। क्या? और सूर्य से क्यों जोड़ा जाता है कि अभी तक पिछले 6 महीने से जो हमारे देवता, सूर्य देवता, हिंदू परंपरा वाले कहते हैं, जो सूर्य देवता प्रतिदिन हमसे दूर 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 जा रहे थे, दक्षिणायन होता था। अब हमारे वो देवता, उनकी दिशा बदल गई, अब उत्तरायण प्रारंभ हो गया। समझ में आ रही है? वो देवता का मुख हमारी तरफ हो गया, वो देव वापस आने लग गए हमारी तरफ, इसलिए उत्तरायण को शुभ माना जाता है। आपको मालूम है हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी जब पंचकल्याणक वगैरह के मुहूर्त वगैरह देखे जाते हैं तो बहुत बारीकी से यदि उन बातों को देखा जाए, भाई विवेक जी शास्त्री, तो कहते हैं दक्षिणायन के समय प्रतिष्ठाएं नहीं होती, उत्तरायण में सूर्य हो तो प्रतिष्ठाएं शुभ मानी जाती। मकर संक्रांति के बाद का काल आता है, बोले उत्तरायण को सब दृष्टि से शुभ माना जाता है। तो उत्तरायण माने उत्तरायण में क्या होगा, अब वो सूर्य डे बाई डे नजदीक आता जाएगा, 2 सूर्य मिलकर के गली को क्रॉस कर। भाई साहब विमान है ये, सूर्य और चंद्रमा के विमानों को 16 हजार देव खींच रहे हैं। अब एक और चर्चा इसके साथ में जो अभी आजकल नई जुड़ गई है, चक्रवर्ती के दर्शन की और जैन परंपरा में मान्यता की। जगह जगह मैसेज घूम रहे हैं, अरे भाई साहब ये मकर संक्रांति का दिन नहीं है, तिलोए पंडिती में तो उसे कर्क संक्रांति का दिन कहा है। जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करता है तो वो जो दिन है उस दिन को कर्क संक्रांति कहते हैं, और वो दिन वो दक्षिणायन का प्रारंभ है। उस समय सूर्य पहली गली में होता है, आज सूर्य अंतिम गली में है। समझ में आ रही है बात?
तो चक्रवर्ती सम्राट जैसे भरत चक्रवर्ती की अपन बात करें, चक्रवर्तियों की पांचों इंद्रियों की सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है मनुष्य गति के जीवों में। तो यह पांचों इंद्रियों के विषय क्षेत्र को जब देखा जाता है क्षयोपशम ज्ञान की दृष्टि से, तो उत्कृष्ट विषय क्षेत्र सामर्थ्य चक्रवर्तियों के होती है। 12 योजन तक की बातों को वो स्पर्श कर लेवे, नहीं 9 योजन तक की बातों को स्पर्श से जान लेवे। स्पर्श पता लग जाए उसे 9 योजन दूरी तक की, ऐसी स्पर्शन इंद्री की सामर्थ्य चक्रवर्ती की। रसना इंद्री की सामर्थ्य 9 योजन तक की बातों को जानने की। घ्राण इंद्री की सामर्थ्य 9 योजन तक की बातों को जानने की। कर्ण इंद्री की सामर्थ्य चक्रवर्ती की 12 योजन तक के शब्द सुन लेवे, ऐसी चक्रवर्ती की सामर्थ्य होती है। 12 योजन तक के शब्द सुन लेवे भाई साहब। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़ों में से 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े, उनमें से रात को कौन से नंबर का घोड़ा पैर में दर्द के कारण रो रहा था, ये चक्रवर्ती सम्राट सुबह उठ करके बतला दे। 18 करोड़ में से अपने राजमहल में सोते हुए। ये कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। 12 योजन तक की सामर्थ्य है उनकी। और चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सामर्थ्य कही है 47,263 सहित 7/20 योजन। 47,263 योजन तक की वो चक्रवर्ती सम्राट अपनी आंखों से देख लेता है। तो हमारे यहाँ जनागम ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं कि जब सूर्य अपनी पहली गली में होता है, उस समय कर्क संक्रांति के दिन चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में रहते हुए भरत चक्रवर्ती अपने राजमहल में अपने महल की छत पर खड़े होकर जब उगते हुए सूर्य को देखते हैं, जब वो सूर्य निषद पर्वत पर होता है, जम्बूद्वीप का थोड़ा बहुत आइडिया है क्या आपको? जब वो निषद पर्वत पर होता है और उदयाचल कहते हैं उसे, वहां से उदित हो रहा होता है, उस समय चक्रवर्ती सम्राट की आंखों से लेकर उदित होते हुए सूर्य बिंब की दूरी 47,263 योजन होती है। और सूर्य विमान में मौजूद अकृत्रिम चैत्यालय और जिन बिंब के दर्शन वो अपने महल और अपनी छत से कर लेता है चक्रवर्ती सम्राट। अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर रहा। एक्चुअल में सूर्य जो है ये सूर्य देवों के रहने का स्थान है, नगर है भाई साहब पूरा। 48/61 योजन की साइज है उसकी सूर्य विमान की। 56/61 योजन का चंद्रमा है। अभी 1 योजन से कुछ कम, माने लगभग 1.25 योजन से अधिक मान लीजिए आप, 48/61 योजन की साइज वाला वो सूर्य बिंब, वो सूर्य विमान, वो गोलाकार होता है अर्ध चंद्रा का, ऐसे ऐसे हाफ बॉल जैसा। नीचे से शेप दिख रहा है ऐसा गोल। सूर्य बतला रहा हूं सूर्य कैसा होता है, ऐसे आग के गोले जैसा नहीं। सूर्य आग का गोला नहीं है, आग नहीं है वो। एक और गजब की बात कहता हूं घुमटसार की। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से एक आतप नाम कर्म है। आतप नाम कर्म देवेंद्र जी, ये जो आतप नाम कर्म है, इस आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय एकमात्र सूर्य बिंब में आता है, पृथ्वी का ही है। इसके अलावा और किसी के आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय नहीं आता। एकेंद्रीय जीवों में पृथ्वी कायिक जीव और पृथ्वी कायिक जीवों का वो शरीर और उसके आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय, और उस कर्म प्रकृति के उदय का ऐसा चमत्कार है कि जो भी है स्थिति, उसका फल ऐसा होता है कि मूल में तो वो विमान ठंडा है, आग नहीं है। सूर्य विमान वो ठंडा है और उसकी जो किरणें निकलती है वो गर्म होती है। सूर्य बिंब की को टच करो, क्योंकि आग वैसे आग का गोला है तो देवलोक के झुलसते होंगे। नरकों में तो सुना है अपन ने, नारकी जीव झुलसते हैं आग में। देव भी ऐसे रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, देवों का ऐसा चक्कर नहीं है। देव लोग वहां रहते हैं, बहुत मजे से रहते हैं, पूरी नगर बसी हुई है, प्रतीन्द्र रहता है वहां। वहां अकृत्रिम चैत्यालय भी है, देवों के और भी स्थान है, महल आदि भी है, बहुत बड़ा एरिया है। कोलारस से तो बड़ा है। इतना बड़े में वहां वो रहते हैं और उसको खींचने के लिए 16,000 देव लगे हुए हैं।
आप देखिए चक्कर क्या है, जब वो पहली गली में होता है तब बहुत नजदीक होता है। जब पहली गली में होता है तो उसकी स्पीड धीरे होती है। समझ में आ रही है बात? स्पीड धीरे क्यों होती है? क्योंकि इस सर्कल को ध्यान देना, अभी ये सर्कल है यहां मेरू पर्वत के पास वाला, पहली गली, और अंतिम गली थी ये। तो जो पहला सर्कल था उसे 24 घंटे में पूरा करना है, और लास्ट सर्कल होगा उसे भी 24 घंटे में पूरा करना है। कुछ समझ में आ रही है या कुछ बातें के ऊपर से जा रही है? हाँ या ना? थोड़ी आवाज मेरी आ रही है समझ में? चलो सुनो, क्या था? हाँ, 1 किलोमीटर भी 10 घंटे में जाना है तो 24 किलोमीटर भी 10 घंटे, जो भी समझ लो आप, मतलब सेम टाइम के अंदर वो ज्यादा डिस्टेंस उसको पार करनी है। तो जब सूर्य लास्ट गली में होता है तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो उसकी जो रेस निकल करके हम तक आ रही थी वो कम हो जाती है, स्पीड बहुत तेज है। तो रेस कम होगी, इसलिए जब दक्षिण में होता है सूर्य, दूर होता है हमसे, तो उस समय सर्दी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? जब वो नजदीक होता है तो गर्मी का समय होता है, रेस आएगी। और फिर दूसरी बात, धीरे धीरे चल रहा है, पास में रहता है तो धीरे धीरे गमन कर रहा है सूर्य, तो गर्मी का समय होता है। अभी कितनी चाल से चलता है मैं आपको क्या बतलाऊं। जम्बू द्वीप की जो परिधि है, बाउंड्री है, उस जम्बू द्वीप की बाउंड्री से 180 योजन अंदर और 330 योजन बाहर 510 योजन का एरिया है टोटल सूर्य के गमन करने का। ये 510 योजन ऐसे चल रहा है। समझ में आ रही है बात? माने पहली गली ये जम्बू द्वीप की बाउंड्री है बीच में मान लो, तो इस बाउंड्री से 180 योजन अंदर पहली गली है, और जम्बू द्वीप की बाउंड्री से 330 योजन बाहर लास्ट गली है। ये 510 योजन का उसका चर क्षेत्र है। और जम्बू द्वीप की परिधि मालूम है आपको कितनी है? 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। जम्बू द्वीप की परिधि है। सर्कल, जम्बू द्वीप के सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। 1 लाख योजन तो उसका डायमीटर है जम्बू द्वीप का, 3,16,000। अब 3,16,000 योजन, ध्यान देना, और महायोजन है, जम्बू द्वीप की परिधि की बात है। 3,16,000 योजन उसे कवर करने हैं, उस सूर्य को कवर करने, पूरा 24 घंटे में कवर करने हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त हैं, तो एक मुहूर्त के अंदर कितना चलेगा वो दूरी निकल जाएगी आपकी। 5,251 मील निकलता है, क्योंकि वो फिर पहले योजन निकालो, पूरा गणित है, मैंने तो दिया भी है, अपनी थीसिस में भी लिखा है, उसको पूरा कैलकुलेट करके दिया है। 5,251 माइल पर मुहूर्त की रफ्तार से चल रहा है। क्या दो है? तो दो की चर्चा कर रहा हूं मैं। दो में से एक की चाल कितनी है उसको बतला रहा हूं मैं आपको। और यदि प्रति मिनट की यदि मैं आपको बात करूं ना, ये तो योजन बतलाया मैंने, 5,251 योजन प्रति मुहूर्त की रफ्तार से चल रहा है। अब उस योजन के बनाओ 4,000 से मल्टीप्लाई करके मील, क्योंकि एक योजन 4,000 मील का होता है। और मील बनाने के बाद में फिर उसमें 48 का भाग दो तो आएंगे मिनट। तो 1 मिनट में कितना चलता है? तो 1 मिनट में 4,37,623 मील पर मिनट की रफ्तार से चल रहा है सूर्य। नहीं समझ में आई अभी तो? आधे लोगों के तो ऐसे ऐसे साफ सुन गया, क्या क्या बोल रहे हो? किस स्पीड से चल रहा है? ऐसा ही है, 4,37,623 मील पर मिनट की रफ्तार से सूर्य का विमान गमन कर रहा है। ओहो, और सूर्य का विमान तो 800 योजन पर है, उससे 80 योजन की ऊंचाई पर है चंद्रमा के विमान। और ये कह रहे हम चंद्रमा पर जाकर के आए। हो गया भाई सब, चंद्रमा पर जाकर के आए।
हम गए वॉशिंगटन डीसी में, वहां वॉशिंगटन में स्पेस एंड साइंस म्यूजियम में लेके दिखाने के लिए, और वहां हमने देखा तो वहां पत्थर रखे थे चंद्रमा से लाए हुए। मैंने कहा रत्न लाते तो थोड़ा बहुत विश्वास भी होता। वहां से पत्थर लेकर के आए हैं, क्या क्या भरोसा करें इनके ऊपर? वहां पत्थर मिलेंगे क्या? पत्थर नहीं है वहां पर, ये सब विमान है, देवों के विमान है, ये सब गमन कर रहे हैं। भाई साहब विश्वास तो करना पड़ेगा। मेरे पास तो अभी वो विषय नहीं है, अपन विषय से थोड़ा सा विषयांतर हो जाएंगे, अपनी गाड़ी दूसरी दिशा में घूम जाएगी, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतनी बात आपसे कर रहा हूं कि ये जैन दर्शन कितनी बारीकी से बात करता है, और अन्य परंपराओं में भी चूंकि उसे देवता कहकर के पुकारा गया और उसके आने की बात कही गई। जो सूर्य के दर्शन करने की बात अपन ने कही यहां चक्रवर्ती सम्राट के माध्यम से, वो दर्शन भी कर्क संक्रांति के दिन, जो कि करीब 25-26 जुलाई के आसपास, 15-16 जुलाई के आसपास आती है कर्क संक्रांति, उस दिन वो दर्शन करता है। इसलिए इस मकर संक्रांति से किसी भी तरह का अपना कोई रिलेशन जैन मान्यता का नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। और पर्व का तो सवाल ही क्या है, हर महीने संक्रांति आ रही है। अरे भैया ये कोई धर्म नहीं है, कौन से धर्म में उलझ गए हो आप? धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। धर्म तो दंसण मूलो धम्मो है, धर्म तो चारित्रम खलु धम्मो है, धर्म तो वत्तु सहाओ धम्म है। ये धर्म तो हम भूल गए, अहिंसा परमो धर्म तो हम भूल गए, वीतराग धर्म तो हम भूल गए, और कहां धर्म धर्म के चक्कर में उलझ गए हैं। भैया सुनो, संक्रांति में यदि आप धर्म मान रहे हो तो संक्रांति मिटने वाली नहीं है। संक्रांति माने परिवर्तन, परिवर्तन माने 84 का क्या कहा? ये जो 84 का परिवर्तन है ना, ये जो 84 का चक्कर है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यहां से वहां, वहां से वहां, एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, ये जो चक्कर चल रहा है ये चक्कर मिटने वाला नहीं है। और सच में यदि आपको संक्रांति मनानी ही हो तो मैं ये कह सकता हूं, अपनी परिणति को मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में बदल करके संक्रांति करके देखो। यदि ऐसी संक्रांति मनाओगे तो ऐसी क्रांति होगी कि फिर आप संसार में नहीं रहेंगे, सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे, ऐसी क्रांति हो जाएगी। अब करो तो सही एक बार, लेकिन करना क्या है कि साहब वो दान पुण्य बहुत। देखो देव का, जैसे हमारे यहां मुनिराज आए, मारे आंगणे में आए मुनिराज, नाचते चमर लेकर के नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मुनिराज आ गए। अब सोचो साक्षात देव यदि आ रहे हो तो फीलिंग क्या होती है। अब वो किमिच्छिक दान देता है भाई साहब, चक्रवर्ती विधान करा करके अनुष्ठान करता है। तो हिंदू परंपरा में जब उसे देव माना, देव है वो, और देव का आगमन हुआ, देव हमारी तरफ आने लगा, हमारे देश की तरफ आने लगा, नगर की तरफ आने लगा, उत्तरायण उसका हो गया, तो बोले दान पुण्य करना शुरू करो। वे उसे दान पुण्य मानते हैं, लेकिन अपने यहां तो ऐसा मानते नहीं है। तो फिर करें कि नहीं करें? करो ना दान पुण्य के लिए, कौन मना करता है? आज मत करना, लेकिन समझ में आ रही है बात? आप दान पुण्य करो, अपनी बर्थडे के दिन करो, अपनी एनिवर्सरी के दिन करो, उत्सव मना करके करो। आपने विधान रचाया है, आस पड़ोस में सब जगह पर लड्डू बांटो, जैन अजैन लोगों के बीच में। सोचना जरा, 2.5 द्वीप जनायतन की जिस दिन नींव लगी थी इंदौर में, मुकेश जी ने वहां उस नींव के प्रसंग पर पूरे नैनौद गांव में हर घर घर में स्टील के इतने बड़े बड़े हंडे बंटवाए थे लड्डुओं के साथ में, लोगों को पता लगे कि यहाँ कोई तीर्थ बनने जा रहा है। आप करो। अरे दान तो, दान पूजा ये तो श्रावक के कर्तव्य है भाई साहब, दान तो खूब किया जाना चाहिए, लेकिन दान को किसी अन्य परंपरा से ऐसे जोड़ करके मिथ्या मान्यता रख करके आप दान देते हैं, तो आप तो कोई ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। धर्म तो समझ का नाम है, जहां समझ नहीं है वहां धर्म कैसे होगा भाई साहब? समझ से धर्म होता है, जिसके जीवन में समझ नहीं उसके जीवन में धर्म नहीं। धर्म करने से पहले धर्म को समझा जाता है, दान देने से पहले दान को समझा जाता है, काम करने से पहले काम को समझा जाता है।
ज्वेलरी का शोरूम खोलने के पहले ज्वेलरी क्या होती है, सोना चांदी क्या होता है, उसकी परख क्या होती है समझा जाता है, नहीं तो ठगाया जाएगा। बिना समझे यदि कोई काम करेगा तो धर्म करना है तो समझ करके करो, दान देना है तो समझ करके करो, आहार करना है तो समझ करके करो, जो करना है लेकिन समझ पूर्वक करो। ये जैन धर्म, ये पोपाबाई का राज नहीं है भाई साहब, ये समझ का धर्म है। हर कार्य समझ समझ करके किया जाएगा। थाली भी यदि पूजन की लगाएंगे हम तो समझ करके लगाएंगे। सोचना जरा, थाली के अंदर द्रव्य लगाएंगे तो समझ करके लगाएंगे। एक एक क्रिया के अंदर समझ होती है। ये ना समझों का धर्म नहीं है, लेकिन वस्तु स्वभाव की समझ, उससे धर्म प्रकट होता है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये कैसा धर्म है हमारा जैन दर्शन, ये कैसे धर्म की बात करता है, ये वस्तु स्वभाव धर्म की बात करता है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हर वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है। चारित्र ही धर्म है, अरे श्रद्धा ने ही धर्म है। वस्तु स्वरूप की ये बातें जब जीवन में उतरती है, जब अंदर में उतरती है, जब परिणति में उतरती है, तो सच्चा धर्म प्रकट होता है। न हमें संक्रांति की खबर है, न हमें सूर्य की खबर है, न हमें हिंदू मान्यताओं की खबर है, न हमें जैन मान्यताओं की खबर है, न हमें धर्म दर्शन की खबर है। और पता नहीं इसमें आतिशबाजी और पतंगबाजी तो कहां से आ गई है? अभी राजस्थान में, गुजरात में तो ऐसी पतंगबाजी छतों पर आपको ऐसा दिखेगी कि क्या हो रही है। अभी पतंगबाजी से इसका क्या लेना देना है? और क्या वो तिल के लड्डू क्या क्या बनते, क्या तिल्ली के लड्डू और राजगिरा के और मूंगफली के। अरे हमारे राजस्थान के भी सब लोग सुन रहे हैं, इनको भी कह तो दूं, घेवर, फीनी, क्या 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 पकौड़ियां बन रही होगी, मंगोड़ियां बन रही होगी, गरम गरम। मजा आ गया। तो खूब खूब दान, दान लेने वाले भी आते हैं, देने वाले भी करते हैं। भाई समझो, एक बार समझो, ये कोई ऐसा कोई पर्व नहीं है। पर्व किसे कहते हैं? पर्व तो पवित्र काल होता है। पवित्र तो कोई मंगल काल होता है, कोई मंगल अवसर होता है, उसे उसे पर्व कहते हैं, उसे त्योहार कहते हैं। कुछ घटना घटे, कोई ऐसा काम हो जो काम आज तक अनादि काल से नहीं हुआ हो, मिथ्यात्व के विध्वंस का काल हो, तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब ये कुछ काम हुआ है। वो कोई अद्भुत कार्य होगा जिसके अंदर मिथ्यात्व का नाश होगा, ऐसा काम होना चाहिए। मैंने कहा ना, संक्रांति का अर्थ यदि बदलना है, जैसे अपने यहाँ कर्म प्रकृतियों के अंदर एक कर्म प्रकृति को कहते हैं संक्रमण। संक्रमण सुनो, संक्रमण। संक्रमण में क्या होता है? एक कर्म दूसरे कर्म में बदल गए, वो संक्रमण है। तो ऐसे सूर्य जो गमन कर रहा था, ये एक राशि में था, अब ये दूसरी राशि में आ गया, संक्रांति कह दिया है। मकर संक्रांति है, कर्क संक्रांति है, मिथुन संक्रांति है, ये सब अलग अलग जो 12 राशियां हैं, साल में ये 12 संक्रांतियां चलती है। मकर संक्रांति आती है पौष महीने में, इसी को धर्म मानते। बताया ना इसको क्यों मानते? इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि देवता का आगमन हो रहा है, यहां से उत्तरायण शुरू हुआ है, इसलिए इसे शुभ मानते हैं। दक्षिणायन को शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन चक्रवर्ती दर्शन की जो घटनाएं हैं, वो दक्षिणायन के प्रथम दिन की कर्क संक्रांति की घटनाएं, वो मकर संक्रांति की घटना नहीं है। बहुत बहुत बातें हैं इन सब चीजों के संदर्भ में। जब तक गहराई से पढ़े नहीं, जब तक गहराई से इन बातों को जाने नहीं, तब तक न हमें समझ में आ सकता है, न औरों को समझा सकते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर तो कुछ भी नहीं। भाई साहब धर्म तो पढ़ो, पहले समझो क्या है, स्वाध्याय करो भाई साहब, स्वाध्याय करो, शास्त्र खोल करके देखो। कोई व्यक्ति यदि आपको ये कह रहा है कि उस शास्त्र में, उस पुराण के अंदर इसको ऐसा लिखा था कि ये मकर संक्रांति की चर्चा है, तो मैं ये कहता हूं उनसे गाथा नंबर पूछो, उनसे श्लोक नंबर पूछो, और उसे खोल करके देखो कि आखिर ये कौन सी संक्रांति। देखो, सूर्य बिंब के दर्शन करने का उल्लेख तो मिलेगा, वो तो हम भी बता रहे हैं, वो तो हमने डिस्टेंस भी बतला दिया, 47,263 योजन की दूरी पर चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विशेष क्षेत्र बतला दिया। चक्रवर्ती अपने छत पर खड़े होकर के दर्शन कर लेता। लेकिन कौन से दिन? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय में
जहां ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारी है, वहां एक एक मिथ्या मान्यताओं के नाम बतलाते हुए उन्होंने मकर संक्रांति का भी नाम लिखा है। मकर संक्रांति मनाता है, कहीं पतंग उड़ रही है, कहीं कंचे खेल रहे हैं। हाँ, अलग अलग पूरे देश में। यदि आपके यहाँ क्या परंपरा है मुझे पता नहीं है, आपके यहाँ क्या होता है मकर संक्रांति को? लड्डू बनते हैं, कितना मजा आता है लड्डू नाम सुनते ही, दिल भाग भाग हो जाता है। लड्डू बनते, सब जगह की अलग अलग तरह की परंपरा है। हिंदुओं में अलग अलग क्षेत्र वाइज होगी, दक्षिण भारत में अलग तरह की होगी, उत्तर भारत में अलग होगी, राजस्थान में अलग है, तो गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग तरह की है, तो उधर दक्षिण में चले अलग तरह की मान्यताएं होगी। हमारा तो भारत देश अलग अलग तरह की मान्यताओं वाला है भाई साहब। इसलिए यहाँ जो संक्रांति का जो प्रसंग है, इस संक्रांति के प्रसंग पर तो मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये जो असली संक्रांति है, जो सच में मनाने योग्य संक्रांति है, वो संक्रांति है आज तक हमारा उपयोग और हमारी परिणति जो बाहर पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ जा रहा था, इसका नाम है दक्षिणायन। ये ध्रुव है भाई साहब, ध्रुव। मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत को ध्रुव कहते हैं, वो अचल है, उसे ध्रुव कहा जाता है। तो मेरू पर्वत है ध्रुव। ध्रुव तारा जो है, वो ध्रुव तारा भी नॉर्थ में है, देखा होगा कभी, देखते होंगे। वो ध्रुव तारा भी उत्तर में है। और ये जो है ना अपना ध्रुव, वो आत्म तत्व, ये नॉर्थ है। तो जब अपना उपयोग, अपनी परिणति यहां से बाहर की तरफ जाती है, वो होता है दक्षिण की तरफ जा रही है, दक्षिणायन हो रहा है, परिणति बाहर जा रही है। और जब हमारा उपयोग और परिणति बाहर से सिमटकर अपने ध्रुव स्वभाव के नजदीक आ रही होती है, तो उसे कहते हैं, इस ध्रुव के नजदीक आती हुई परिणति का नाम है उत्तरायण। तो जो परिणति बाहर में थी, फैली हुई थी, पसरी हुई थी, उस बाहर दौड़ती हुई परिणति को हमने समेट लिया। और कहां समेट लिया? समेट करके अपने अंतर में ले आए। ये जो संक्रमण हुआ है, ये संक्रमण या ये संक्रांति आज तक अनादिकाल से नहीं हुई भाई साहब। ये संक्रांति करने योग्य है, ये संक्रांति कीजिए। कैसे मनाइए संक्रांति को? बहुत मना लिया, बहुत घूम लिए, धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या कर लिए, धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या आडंबर अपना लिए हमने। लेकिन भैया अब तो हम सच्चे धर्म को समझेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक करेंगे क्या? इसलिए पहले समझो, सुनो, स्वीकार करो, तभी वास्तव में सच्चे अर्थों में सच्चा धर्म आप मना सकते हैं। हम सब सच्चे अर्थों में मकर संक्रांति मनावे, इस भावना से मैं आज की बात को यहीं, मकर संक्रांति संबंधी चर्चा को तो यहीं विराम देता हूं। कल मिलूंगा। जो प्रकरण मैंने आपका बीच में छोड़ दिया था, संयम प्रकाश नियमित, हम तो रोजाना 8 बजे यहीं मिलते हैं, यहीं मोबाइल पर, इसी जगह पर, इसी चैनल पर, आप लोगों के बीच में। आज भले ही यहां से बाहर चले जाऊं, कोलारस से बाहर, मिलोगे कि नहीं मेरे से दोबारा? कहां मिलोगे? ऑनलाइन मिलोगे, यहीं मिलोगे। यदि आप मिलेंगे तो जरूर हमारा जो ग्रंथ चल रहा है, नियमित चल रहा है, एक ग्रंथ पूरा हो जाता है, दूसरा शुरू कर देते हैं। पहले छेड़ाला चलाया हमने नियमित, फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया नियमित, फिर उसके बाद में संयम प्रकाश चल रहा है नियमित, फिर नया ग्रंथ चलेगा। रात को ठीक 8 बजे और प्रातः काल ठीक 9:20 पर, दोनों समय तो हम यहीं मिलते हैं। कहां पर? ये यहाँ आपके मोबाइल पर, ठीक है ना? तो हम यहीं मिलेंगे आपको, आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और आप सबका जीवन धर्ममय हो, सुख शांति में हो, आराधना में बीते, सच्चे धर्म को समझ करके आपका जीवन